बेसिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में हमने देखा कि अगर कोई भी टेक्स्ट हम बोल्ड करना चाहते हैं, सम टेक्स्ट गोज़ हेयर, बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बी का टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो आई का टैग यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और सम अदर टेक्स्ट इन न्यू लाइन, सम अदर टेक्स्ट, यहाँ पे स्पेसेस बहुत ज़्यादा देता हूँ विथ मल्टीपल स्पेसेस, और इस फाइल को सेव करता हूँ, फाइल नंबर 3। तो ये आप देखें कि तमाम का तमाम टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखा गया है, ना तो यहाँ मल्टीपल स्पेसेस आई, ना ही ये न्यू लाइन में टेक्स्ट आया। इसका मतलब ये है कि HTML में अगर आप न्यू लाइन पे जाते हैं तो उसको काउंट नहीं करता, और ना ही मल्टीपल स्पेसेस को वो काउंट करता है। तो मल्टीपल स्पेसेस को भी सिंगल स्पेस काउंट करता है, और अगर आप इंटर करके नई लाइन में चले जाते हैं तो उसको भी एक सिंगल स्पेस ही काउंट करता है। अब अगर आपने न्यू लाइन पे जाना है तो नई लाइन पे जाने के लिए हमारे पास, अब अगर आपने न्यू लाइन पे जाना है तो नई लाइन पे जाने के लिए हमारे पास BR का टैग होता है। यहाँ पे आप यहाँ से न्यू लाइन में जाना चाहते हैं, आप BR, अब असल में होना तो ये चाहिए कि BR और BR ऐसे क्लोज़ करें, ये BR का टैग ओपन और ये BR का टैग क्लोज़। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वजाहत करूँगा कि हमारे पास जो टैग्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम अपनी सहूलत के लिए एक कंटेनिंग टैग और दूसरे नंबर पे नॉन कंटेनिंग टैग्स। इसको मैं एक पैराग्राफ में रख लेता हूँ। अब कंटेनिंग टैग्स को हम कंटेनिंग टैग ही कहेंगे, और नॉन कंटेनिंग टैग्स को अलबत्ता हम यहाँ पे एम्प्टी टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ये वो वाले टैग्स होते हैं जो क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद ही क्लोज़ होते हैं, यानी कि इनकी ओपनिंग के अंदर ही इनकी क्लोजिंग होती है। जैसे ये बी की ओपनिंग है और यहाँ पे बी की क्लोजिंग है, ये दो अलग अलग है। जिस तरह हमने ब्रेक लाइन को भी इसी तरह लिखा, लेकिन ब्रेक लाइन ऐसे नहीं होगी, बल्कि ब्रेक लाइन को हम यूँ लिखेंगे, ये BR ओपनिंग है और यहाँ पे एंड पे एक स्लैश लगाएंगे, जिसका मतलब है ये क्लोजिंग है। तो अभी HTML5 में अगर आप ये स्लैश ना लगाएं और BR को ऐसे ही छोड़ दें, ओपनिंग लिखें, क्लोजिंग साथ ना दें तो भी ठीक है, लेकिन आप इसके साथ क्लोजिंग लगा दें तो आपके लिए इजी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो BR का टैग यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, और ये एम्प्टी या सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एम्प्टी टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग। पेज सेव करें और यहाँ पे रिफ़्रेश करें, ये देखें आप, ये दूसरी लाइन में आपको ले आया है। अब यहाँ इसके बाद ये ऑटोमेटिकली, जो कि हमने पैराग्राफ में लिखा था, और पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हर दफ़ा एक नई लाइन से शुरू होता है और अपनी लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देता। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे ब्रेक लाइन यूज़ ना भी करते तो भी हमारे पास सेम आउटपुट होती। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे 1 कंटेनिंग टैग और 2 यहाँ मैं एंटर करना चाहता हूँ, और सेम पैराग्राफ के अंदर रहते हुए, यानी इसी P के अंदर ही सारा कुछ है, और यहाँ से मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो BR और पेज रिफ़्रेश करें तो ये दूसरी लाइन में आ गया। और मल्टीपल स्पेसेस अगर काउंट करवानी हो, जैसे आपने यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेसेस दी हुई हैं, इसके लिए वैसे तो हम HTML एंटिटीज़ के टॉपिक में इसको देखेंगे। फ़िलहाल ये आपको मैं बता दूं कि अगर आप मल्टीपल स्पेसेस लगाना चाहते हैं तो एक स्पेस आप दें, उसके बाद NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस लगाएं, फिर एक स्पेस दें, फिर NBSP NBSP, जितने मर्ज़ी आप लगा लें। तो ये आपको स्पेस का अल्टरनेटिव है, एक स्पेस इससे बनेगी और एक स्पेस जो आपने NBSP लिखा, एक स्पेस इससे बनेगी। पेज रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखिए आपके पास ये मल्टीपल स्पेसेस आ गई।